हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी थर्ड। आज हम आपको क्लास 9th के साइंस के बारे में बताने वाले हैं। इसका पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। क्वेश्चन पहला है इसका, पदार्थ को परिभाषित कीजिए, इनकी अवस्थाओं को भी बताइए। मतलब पदार्थ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसकी कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं। तो हमने लिखी पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान तथा भार होता है। मतलब जो कोई जगह घेरता है या जिसमें कुछ वेट, कुछ वजन या कुछ स्थान घेरने की क्षमता होती है, पदार्थ कहलाती है। और जो परिवर्तन का विरोध करता है, मतलब कोई इसमें फोर्स लगता है तो उसका विरोध करता है, पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल है मेज, किताब, वायु, जल आदि। मेज में जो है स्थान होता है, जगह घेरती है, ठीक है मेज। और मेज में कुछ भार भी होता है। किताब है, किताब भी स्थान घेरती है और वज़न भी होता है उसमें कुछ। वायु है, वायु भी जगह घेरती है और वायु का वज़न भी होता है। जल है, जल भी ऐसी है, ठीक है। पदार्थ की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। मतलब उसका आकार भी फिक्स रहेगा, आयतन भी फिक्स रहेगा। आप उसे कहीं भी ले जाओ, किसी भी जगह पर, स्थान पर रख दो, उसका वज़न और उसका आकार, साइज वही रहेगा। एग्जाम्पल है लोहा, पत्थर, लकड़ी आदि। लोहा है, लोहे को आप छत पर ले जाओ या कहीं भी ले जाकर रख दो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है लोहे से। उसका वज़न भी वही रहता है और उसका आयतन भी वही रहता है और वो जगह भी जितना उसे घेरना है उतनी ही जगह घेरता है। पत्थर है, पत्थर भी ऐसी है, चाहे आप उसे ऊपर रख दो, कहीं भी ले जाओ, उसका वज़न और उसका साइज फिक्स होता है, बिल्कुल ऐसे ही लकड़ी है, ठीक। दूसरा है आपका द्रव। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है। मतलब उसका आयतन जो है वो तो निश्चित होगा, परंतु आकार अनिश्चित होता है या निश्चित नहीं होता है, ठीक। आयतन मतलब वज़न। द्रव का वज़न आप कहीं भी ले जाओ, किसी भी छोटे से छोटे बर्तन में रखो या बड़े से बड़े बर्तन में रखो, उसका जो वज़न है, वज़न तो वही रहेगा, लेकिन उसका साइज जो होता है, छोटे बर्तन में रखोगे तो साइज, हाइट उसकी ज़्यादा हो जाएगी। बड़े बर्तन में रखोगे किसी चीज़ में तो उसकी हाइट कम हो जाएगी। मतलब आकार में परिवर्तन हो रहा है, ठीक, और आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो लिखिए डेफिनेशन, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाता है। एग्जाम्पल है आपके जल, दूध, मिट्टी का तेल आदि। जल है, जल को आप कहीं भी, एग्जाम्पल मैंने बता भी दिए हैं। दूध है, ऐसे ही कहीं भी ले जाओ, वज़न तो उसका वही रहेगा लेकिन उसका साइज चेंज रहेगा, किस चीज़ में लेके जा रहे हैं हम, ठीक। अब ऐसी है तीसरा गैस। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं। मतलब गैस एक ऐसी चीज़ है, उसका ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। आप उसे एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाओगे तो उसमें वज़न में कोई ना कोई कमी आ जाती है या कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। और उसका साइज, अगर आप छोटे बर्तन रखोगे तो साइज़ सही है, बड़े बर्तन रखोगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा, छोटे बर्तन रखोगे तो कम हो जाएगा, ठीक। ये है और गैस कहलाती है। एग्जाम्पल है वायु, धुआं, जलवाष्प आदि। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। कुछ टॉपिक दे रखे हैं छोटे छोटे से, इनमें बताने हैं आपके पदार्थ कौन कौन से हैं। वायु, कुर्सी, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की गंध। आपको ये बताना है इनमें से पदार्थ कौन है। पहले तो इसको बताने के लिए आपको पदार्थ की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बताया है, पदार्थ वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, मतलब उसका वज़न होता है और जो जगह घेरती है, ये आपको देखना है। वायु, क्या वायु आपकी जगह घेरती है, इसमें द्रव्यमान होता है, आपको ये बताना है। तो पदार्थ बता, आपको सिर्फ पदार्थ बताने हैं कौन कौन से हैं इसके पदार्थ। वायु, जगह, वायु में स्थान भी, मतलब वज़न भी होता है और वो स्थान भी घेरती है, जगह भी घेरती है, तो वायु हो गया एक तो पदार्थ। दूसरा कुर्सी, कुर्सी में वज़न होता है और स्थान भी घेरती है, तो कुर्सी भी हो गई। आगे स्नेह, स्नेह बताओ, मतलब किसी चीज़ का स्नेह हो रहा है, स्नेह कर रहा है। गंध, किसी चीज़ की गंध आ रही है, ये सुगंध वगैरह। घृणा, हम घृणा कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। बादाम, बादाम है, बादाम में वज़न भी होता है और जगह भी घेरता है बादाम।
विचार, आप विचार व्यक्त कर रहे हो, इसमें ना ही कोई वज़न है और ना ही इस जगह घेर रहा है। शीत, ये भी नहीं है। शीतल पे ये है, क्योंकि ये भी जगह घेरता है शीतल पे और इसका ही वज़न होता है अपना। इत्र की गंध, ये भी नहीं होगा। तो आपके सिर्फ ये हैं बादाम, कुर्सी, मतलब वायु, कुर्सी, बादाम और शीतल पे। इस पूरे में सिर्फ पदार्थ के जो है लक्षण यही है, यही पदार्थ कहलाएंगे आपके। तीसरा क्वेश्चन है इसका, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको ये बताना कि पदार्थ के कणों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, लिखवाते हैं। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों की विशेषताएं निम्न हैं। ठीक है, पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मतलब प्रत्येक पदार्थ जो है उसके अंदर छोटे छोटे अनेक कण होते हैं। और इन कणों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, पदार्थ के इन कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान का मतलब है खाली जगह। ठीक है, पहला हो गया पदार्थ के इन कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। सेकंड है आपका, इन रिक्त स्थानों में ये कण निरंतर गति की अवस्था में होते हैं। निरंतर गति की अवस्था में होते हैं। ठीक है, इसका तीसरा है आप, पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पदार्थ के कणों को हम नम्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते हैं।